हेलो दोस्तों, हेलो गाइस, जय श्री राम, हर हर महादेव। राइटर राज व्लॉग में आपका स्वागत है। आज स्टार्ट करते हैं डाई और सी गर्ल फॉल इन लव विद का थर्ड पार्ट, तीसरा भाग। जैसा कि वादे के अनुसार एडवोकेट सारिका ने संडे को मिलने के लिए रमन और रीति को अपने घर इनवाइट किया था। उसी रविवार की सुबह ने आज दरवाजे पर दस्तक दी। सुबह 6 बजते ही रमन ने नीति को नींद से जगाते हुए कहा, नीति यार उठ जा, अब सुबह हो गई है। तुझे याद तो है ना, आज हमें एडवोकेट सारिका से मिलने जाना है। नीति हल्की आंखें खोलकर, हाँ याद है मुझे, मेरे पास भी व्हाट्सएप मैसेज आया था उनका, इनवाइट किया है मुझे भी अपने घर पर मिलने के लिए। लेकिन अभी तो सुबह के 6 बजे हैं यार, तुझे पता है ना, मैं 9 बजे के बाद उठता हूँ। नीति ने अपने सिरहाने रखे फ़ोन पर टाइम चेक करते हुए कहा, लेकिन आज तो जल्दी तैयार हुआ जा सकता है। सारिका की बेटी और मम्मी पापा सुबह 9 बजे ही घर से चले जाएंगे, तब ऐसे में हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और जल्दी ही रेडी रहना चाहिए, रमन ने कहा। तो क्या ठीक 9 बजे ही उसके घर के आगे भिखारी बनकर खड़े हो जाए और बोले, अल्लाह के नाम पे थोड़ा प्यार दे दे बाबा, बकवास बंद कर और 2 घंटे के लिए मुझे 2 घंटे के लिए और सोना है। और हाँ, दोस्ती के नाते 9 बजे उठने की बजाय 8 बजे उठ सकता हूँ, अगर मंजूर है तो ठीक, वरना रहने दे, तू अकेले जा सकता है। बाइक की चाबी अलमारी में रखी है, नीति ने कहा। तू क्या जाने मेरे दिल का दर्द, पूरी रात से सोया नहीं हूँ मैं, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है मुझे सारिका से मिलने के लिए, रमन ने कहा। यहीं पर तूने गलती की, अगर टाइम से सो जाता तो सारिका ख्वाब में भी मिलने आती और आज हकीकत में भी मिलती। बट यार तूने ख्वाब में मिलने का चांस मिस कर दिया, नीति ने नींद से उठकर मजाकिया लहजे में कहा। नीति को एक्चुअली रमन की टांग खींचने की आदत थी और एक मजाक वे में, एक जोकिंग वे में रमन से एक मजाक किया। नीति की बातें सुनकर रमन, मतलब क्या है तेरे बोलने का, रमन ने चिढ़ते हुए कहा। मतलब ये कि मैं बहुत अच्छी नींद सोया और सारिका भी आई थी ख्वाब में, मेरे बालों को सहलाते हुए बोला। नीतिराज सिंह, आज आपकी तारीख है और मेरी अदालत में, और पता है कौन सी ड्रेस डाली थी उसने, नीति ने फिर से कहा। जब सारा सपना बता ही दिया है तो ड्रेस का कलर भी बता ही दे, रमन ने जेलस फील करते हुए कहा। वही वाइट सूट और ये वो वकील वाला ब्लैक कोट, और सिर्फ इतना ही नहीं, आँखों में काजल भी लगाया था उसने। फिर मैंने कहा, अगर आप माथे पर छोटी सी बिंदी लगा लेती तो और भी खूबसूरत लगती आप, नीति ने अपना ख्वाब सुनाते हुए एक बार फिर से रिपीट किया। फिर क्या कहा सारिका ने, रमन ने पूछा। हाँ, जब मैंने उसको बोला कि माथे पर छोटी बिंदी लगाया करो, अच्छी लगोगी, तब उन्होंने बोला, कौन देखता है मुझे, नीति ने बताया। फिर तूने क्या कहा? फिर तूने कहा क्यों नहीं कि मैं हूँ देखने के लिए, रमन ने कहा। हाँ, फिर मैंने यही बोला कि मैं हूँ ना देखने के लिए। रमन, बकवास बंद कर, मैंने अपने लिए बोला है, तुझे ये बोलना चाहिए था कि रमन है ना तुझे देखने के लिए। अच्छा, सॉरी यार, अब सपनों पे ख्वाब पर किसी का कंट्रोल नहीं है ना, इसलिए मैंने तो ख्वाब देख लिया और मैंने बोल दिया कि मैं हूँ ना देखने के लिए, नीति ने फिर से कहा। हाँ, फिर मैंने यही बोला कि मैं हूँ ना, बस फिर वो मेरी आँखों में झांकने लगी, इससे पहले वो कुछ कहती, तूने मुझे नींद से जगा दिया। कसम से भाई, अगर आज सपना पूरा हो जाता तो बहुत अच्छा होता, नीति ने
रमन को फिर से चिढ़ाते हुए कहा, ये सच में तेरा सपना था या फिर मुझे चिढ़ाने के लिए, मुझे जलन फील करवाने के लिए ये सब बोला जा रहा है? रमन ने कहा, सबसे पहली बात तो ये कि सपने कभी सच नहीं होते। रमन की बातें सुनकर नीति ने कहा, सबसे पहली बात तो ये कि सपने कभी सच नहीं होते। और हाँ, तुझे जलन फील करवाने में अच्छा लगता है मुझे। मजाक था ये सब, ये सिर्फ मेरी विजुअलाइजेशन थी, कल्पना थी सिर्फ, और ये सिर्फ मेरी विजुअलाइजेशन थी। नीति ने बिस्तर छोड़कर नहाने की बाल्टी और मग उठाते हुए कहा। तो ये दो दोस्तों के बीच नोक झोंक चल रही है। जो रमन है उसने नीति के घर पे ही रहना स्टार्ट कर दिया है, नीति के बगल वाले रूम में ही। और अब नीति और नीति की माँ के साथ ही रमन का उठना बैठना, खाना पीना, रहना सहना सब हो चुका है इस कहानी के अकॉर्डिंग। और आज जैसे कि कहानी की पात्र एडवोकेट सारिका लीड रोल है जिनका, उन्होंने रविवार को मिलने के लिए बोला था रमन और नीति को, और वो रविवार आज आ चुका था। तो रमन को थोड़ा एक्साइटमेंट थी नई जीएफ से मिलने की, लेकिन क्या नीति के दिल में भी सारिका के लिए कुछ था। ये आगे चलकर इस कहानी में आगे चलकर मालूम होगा। एक्चुअली इस कहानी में नीति ने एक गौर करने वाली बात तय कही है कि सपने कभी सच नहीं होते, ये हकीकत है। सपने कभी सच नहीं होते, ये हकीकत है। लेकिन हकीकत सपने बन जाते हैं, ये भी हकीकत है। तो कुछ चीज़ों का अधूरा रह जाना भी ज़िंदगी है। ज़िंदगी को मतलब खास बनाता है। कुछ चीज़ों का अधूरा रह जाना ज़िंदगी को खास बनाता है। बट इंसान हर एंगल से अधूरा रह जाए, हर वे में अधूरा रह जाए, वो चीज़ इंसान को खलती है। और इस कहानी की मेन जो कैरेक्टर हैं नीतिराज सिंह और सारिका एक सुलझी हुई लड़की है जिसने अपनी लाइफ को सोचा कुछ और था और उसके साथ हुआ कुछ और। जैसा कि हर लड़की पढ़ने लिखने के बावजूद भी लड़की के घर वाले ये सोचते हैं कि उसको अच्छा जीवन साथी मिलेगा, बस ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और शादी कर दी, क्या ज़रूरत है उसको जॉब करवाने की। अगला बंदा चाहेगा, सामने वाला चाहेगा जिसके साथ उसकी शादी हो रही है, वो चाहेगा तो जॉब करवाएगा, वो नहीं चाहेगा तो नहीं करेगी। और एजुकेट करना, ग्रेजुएशन करवाना भी माँ बाप की शायद मजबूरी होती है, क्योंकि अनपढ़ लड़कियों से कोई शादी नहीं करता। लोगों को बर्तन साफ करने के लिए और एक केयर टेकिंग करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट की नौकरानी चाहिए, वो भी एजुकेटेड। तो ठीक है, सारिका की कहानी में भी ऐसा ही था। सारिका बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत सुलझी हुई लड़की थी इस कहानी के अकॉर्डिंग, इस कहानी में। और बात आती है नीतिराज सिंह की। तो नीतिराज सिंह जिसने एक स्टेप जैसे ही आगे रखने की कोशिश की, 2 स्टेप खींचने वाले उसको मिलते रहे लाइफ टाइम। तो अपनी अपनी किस्मत होती है। मैच्योरिटी नॉट कम्स फ्रॉम एज, मैच्योरिटी कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। अनुभव से मैच्योर होता है इंसान, उम्र दराज होने से नहीं। कुछ जो चीज़ें लोग 60-70 साल की उम्र में नहीं समझ पाते, कुछ लोग वो चीज़ें 20-25 की उम्र में समझ लेते हैं। ठीक है, दुनिया का लहजा, हम आखिर आए क्यों हैं दुनिया में। ठीक है, और एक और बात, भगवान ने प्राइमरी
7 कलर बनाए हैं, 7 रंग। बट अगर उन 7 रंग में से हमें कोई रंग पसंद ना आए तो हम 2 रंगों को मिलाकर एक नया रंग क्रिएट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही ज़िंदगी है। जब ज़िंदगी के कुछ रंग हमें पसंद ना आए तो हम अपनी पसंद के रंग भर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। जय श्री राम, हर हर महादेव।